देखो ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या होता है एक हो या क्या हो, कुछ भी ना हो। एक का मतलब क्या होता है, समझना बताया था रूल में, क्या लिखा हो, प्रति एक। प्रति एक का मतलब क्या, प्रति एक बराबर क्या होता है, प्रत्येक होता है। ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या निकलता है, प्रत्येक निकलता है, वो भी क्या होता है, एक होता है। और जो एक होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगल होता है। ऐसे वर्ड जिसकी मीनिंग क्या हो, एक हो या कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो, कुछ भी नहीं हो या क्या हो, कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो, तो ऐसा शब्द क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताओ ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में कोई एक। नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में कोई नहीं, समझना। नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। एनीवन का मतलब क्या होता है, कोई एक। उसके बाद एनीबॉडी का मतलब क्या होता है, कोई एक। समवन का मतलब क्या होता है, कोई एक। समबडी का मतलब क्या होता है, कोई। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या एक हो या कुछ भी ना हो, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताओ सिंगुलर के बाद वर्ब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर। तो हम लोग को जो अब स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जिस तरीके के एग्जाम में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जिसमें पहला हमारा, आवाज बंद करिए, पहला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट है द अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। क्या लिखा हुआ है, अरेबियन नाइट्स। जो नाउन पढ़ा होगा समझेगा वो जो है अरेबियन नाइट्स। ये अरेबियन नाइट्स जो है ये एक पुस्तक का नाम है। ये अरेबियन नाइट्स क्या है, एक ये किताब का एक नाम है। तो कौन कौन से किताब के नाम आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या आ सकता है, अरेबियन नाइट्स आ सकता है, और क्या आ सकता है एक एग्जाम में, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये एक पुस्तक का नाम है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। एक और आता है एग्जाम में, गलीवर्स ट्रेवल्स। क्या लिखा हुआ है, गलीवर्स ट्रेवल्स। ये भी एक पुस्तक का ट्रेवल्स नाम है। ये सब एक किताब के नाम है। बस अंतिम में क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। ये यहाँ पर टू सिटीज की बात नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, अ टेल ऑफ टू सिटीज डैश अ पोएम ऑफ अ फेमस नॉवेल। ये एक नॉवेल का एक क्या है, नाम है। तो अरेबियन नाइट्स का एक किताब का एक नाम है। अब बताओ ये एक किताब है, इसका मतलब वर्ब लिखा भी यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन। किसकी बात है, एक की बात। तो बताओ वर्ब हम क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। यहाँ पर क्या है, वर्ब है। वर्ब किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मनीष एज वेल एज। अब देख कौन बता पा रहा है, लिखा हुआ है मनीष एज वेल एज सुदेश। मनीष साथ साथ सुदेश डैश गिल्टी। क्या लगाएंगे यहाँ, नॉट, आर नहीं लगाएंगे। जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, नो लेस देन, बिसाइड, इन, बिसाइड्स, इन सबसे जुड़कर आते हैं तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहले वाला, जो ये महिला वाला। इसका मतलब वर्ब यहाँ पहला वाला क्या है, मनीष क्या है, सिंगुलर है। तो क्या बताओ वर्ब लगाएंगे हम, आर लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉस हो जाएगा। क्योंकि जब रूल जो हमने रूल पढ़ा हुआ था, जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, एज वेल एज से जुड़कर आते, लाइक, अनलाइक, विद, विदाउट से जुड़कर आते, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहले वाला होता है। पहले वाला क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर लगा देंगे। अगला हम आपको लिखा नाइदर जॉन नॉर यू। क्या लिखा हुआ है, नाइदर जॉन नॉर यू। ना ही जॉन ना ही तुम। पहचानो मेन सब्जेक्ट कौन सा है, पहचानो मेन कौन है, पहले वाला है कि बाद वाला है, बताओ पहले वाला मेन है कि बाद वाला है। तो बताओ जब दो सब्जेक्ट, समझ फिर से बता देते हैं आपको जो है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। जब भी दो आइदर डॉट डॉट ऑल, नीदर या नाइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट, नॉर, एन ओ आर, नॉर, नॉट ओनली, समझना, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, या ऑल, इन चारों में से किसी से भी जुड़कर अगर दो सब्जेक्ट अगर आए, इन चारों में से किसी से भी जुड़कर अगर दो सब्जेक्ट अगर आए, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो बाद में आया हुआ है। कौन होता है, जो इनके बाद। अब बताओ इनके बाद क्या आया हुआ है, यू आया हुआ। अब बताओ यू के साथ क्या हम इज लगाते हैं, क्या बताओ हम वॉज लगाते हैं, नहीं, क्या लगाते हैं हम, वर लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। समझ में आया। तो यू के बाद क्या लगाएंगे हम। अब इसी को पॉइंट करना है आपको जो है। आवाज क्यों कर रहे हो, ए हेलो, आवाज क्यों कर रहे हो। जब भी देखो यहाँ पर, जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और से जुड़कर आते हैं, तो मेन कौन होता है, बाद वाला। इसके जो बाद आएगा, इसके बाद क्या आया हुआ, यू। अब बताओ यू के साथ वर्ब हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। बस ये तुमको पहचानना है। इस हमारे वाज सभी यूज कर लगा लेते हैं जो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है टू एंड टू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से जो है। टू एंड टू, दो और दो मिलकर क्या बनाते हैं, चार।
किससे जुड़कर आया हुआ है? एंड से, मतलब एक ये और एक ये। क्या बताओ वर्ब कौन सी लगाएंगे हम? प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। एग्जाम का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? ए लगा देंगे। टू एंड टू मेक, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस फिर नहीं लगाते। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा द ओरेटर एंड स्टेट्समैन। ओरेटर का मतलब पहले बताओ क्या होता है? वक्ता, वन वर्ड हम लोग पढ़ा हुआ है हमने जो है वक्ता। स्पोक्स स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता। द ओरेटर एंड स्टेट्समैन मतलब वक्ता जो कि क्या है? राजनेता है। हमने पढ़ा था कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और किसी एक के पहले क्या लग जाए? आर्टिकल लग जाए, ए अंदा लग जाए या पोसेसिव लग जाए तो वो क्या होता है? सिंगुलर। किसके पहले लगा हुआ है? एक के पहले लगा, इसके पहले नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आर लगाएंगे नहीं, वह लगाएंगे नहीं, क्या लगा देंगे यहाँ पर? इस लगा देंगे हम। हाँ बोलिए। हाँ कौन से? इस क्वेश्चन पे आते हैं स्टेट्समैन। देखो अब यहाँ पर अगर डेड का मतलब होता है मरा होना, ये एडजेक्टिव होता है। अगर इस अगर एडजेक्टिव तो कोई दिक्कत नहीं, जो है नाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वर्ब अगर आ गई है तब आईएनजी फॉर्म में होती है। अगला क्वेश्चन पे लिखा द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स। देखो एक सब्जेक्ट ये हमारा है और एक सब्जेक्ट का हमारा है ये है। किससे जुड़कर आया हुआ है? विथ से जुड़कर आया हुआ है। अब बताओ कौन सा रूल हमारा काम कर रहा है? जब दो सब्जेक्ट, रूल नंबर कौन सा? थर्ड या फोर्थ वाला था ना, जब दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स से जुड़कर आते हैं तो मेन कौन होता है? जो इसके पहले, जो स्टार्टिंग में जो आया होगा। अब देख लिया हमने, पहचान लिया कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। किंग क्या है? सिंगुलर है। तो बताओ सिंगुलर के बाद हम क्या वर्ब लगाएंगे? क्या बताओ? हम आर लगाएंगे। हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? वॉज लगा देंगे। वॉज क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है एवरी मैन। जैसे एवरी वर्ड दिख जाए आपको, कहीं पर भी अगर आपको ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, आइदर दिख जाए, नाइदर दिख जाए, नो वन दिख जाए, समवन दिख जाए, अगर ऐसा वर्ड दिख जाए जिसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है या एक होता है या कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा सब शब्द क्या होता है? ऐसा नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। चाहे किसी से जुड़कर, उससे मतलब नहीं, हमारे पास क्या दिख गया? हमारा एवरी वर्ड आ गया। अब बताओ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसका मतलब वर्ब कैंसिल हो जाएगा हमारा, आर कैंसिल हो, क्या हो जाएगा हमारा? वॉज हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कौन सा वर्ड आ गया है? एवरी वर्ड आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ करी एंड राइस डैश हिज फेवरेट फूड। अब बताओ क्या लगाएंगे हम? एक होलसम फूड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताओ क्या लगाएंगे? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताओ क्या लगा देंगे हम? क्या लगा देंगे हम? वॉज। क्योंकि देखो समझना, एक बार स्पीच रिपीट करें, एक दो पॉइंट्स आपको छूट गए, वही बता देते हैं। आप जो है देखो, अगर हमारा लिखा हो अ नंबर ऑफ लिखा हो, या क्या लिखा हो? मेनी लिखा हो, या क्या लिखा हो? अ ग्रेट मेनी लिखा हो, या क्या लिखा हो? समझना, अ गुड मेनी लिखा हो, अ गुड मेनी लिखा हो, इन सब का मतलब होता है मेनी। समझिएगा एक बार, अ ग्रेट मेनी लिखा हो, अ गुड मेनी लिखा हो, अ नंबर ऑफ लिखा हो या मेनी भी लिखा हो, इन सब का मतलब क्या होता है? मेनी होता है। अब बताओ मेनी के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो कैसा होता है? प्लूरल। जो वर्ब आती है वर्ब भी कैसी होती है? प्लूरल। समझ में आ गया? अब कहीं पर भी अगर ये दिख जाए आपको, ये दिख जाए या क्या दिख जाए? ये दिख जाए, तो समझ जाओ ये क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? वर्ब लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या? द बॉय एंड द गर्ल। अब बताओ क्या लगा देंगे हम? जो है क्या लगा देंगे? दोनों के एंड से दो। देखो जब दो नाउन, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और दोनों के पहले क्या लगा होता है? आर्टिकल लगा होता है। देखो समझो यहाँ पर, जब दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और दोनों के पहले क्या लगा होता है? आर्टिकल लगा रहे हैं या पोसेसिव लगा रहे, तो आर्टिकल लगा हुआ है तो वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अब बताओ वर्ब हम क्या लगा देंगे? प्लूरल। पता प्लूरल कौन सी है? गो है। गोस क्या होती है? सिंगुलर। इज क्या होती है? सिंगुलर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। बताओ क्या लगाएंगे हम? मेनी वर्ड आ गया है। बताओ हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? हैव लगा देंगे, क्योंकि मेनी अभी हमने बताया मेनी कैसा वर्ड होता है? प्लूरल वर्ड होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है आ लार्ज। इसमें भी वो भी वर्ड आ गया। देखो एक बार, देखो जहां पर मैं ये लिखा था यहीं पर एक और वर्ड कल आ लार्ज नंबर ऑफ। आ लार्ज नंबर ऑफ। चाहे देखो समझना अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हो, समझना, चाहे अ ग्रेट मेनी लिखा हो, चाहे अ गुड मेनी लिखा हो, चाहे मेनी लिखा हो, चाहे अ नंबर ऑफ लिखा हो, इन सब का मतलब क्या होता है? मेनी। दिमाग नोट करना, जहां पर ये सब ये पांचों दिख जाएंगे समझ जाओ ये क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं। तो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है?
क्वेश्चन आया हुआ है आ लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब आ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या समझेंगे हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेनी की बात तो ही कर रहे हैं ना। इसका मतलब मेनी के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो बताओ वर्ब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम हैव लगा देंगे। और यहाँ पे देखो हैव स्ट्रक्ड, सॉरी क्या लिखा हुआ, हैव स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है, स्ट्रक वर्ब, थर्ड फॉर्म वो है, स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म है वो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी का ही सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट। अब बताओ हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, बताओ समझना क्या लगा देंगे हम, जो है स्टूडेंट्स आया हुआ है, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, मोस्ट आया हुआ है, समझना। एक बताओ समझो एक बार, इस वर्ड से हम बता दें, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, मोस्ट आ जाए, या क्या आ जाए, ऑल आ जाए, या क्या आ जाए, सम आ जाए, या देखो समझना, या आपका फ्रैक्शन आ जाए, समझना, या क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, या क्या है, परसेंट आ जाए, क्या आ जाए, परसेंट, समझना, फ्रैक्शन आ जाए, मोस्ट आ जाए, ऑल, सम, फ्रैक्शन आ जाए, इसके बाद ऑफ लगा हो, और ऑफ के बाद, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन अगर आया हुआ है, कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन अगर आया हुआ है, तो वो जिस काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो वो नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल। मतलब अगर काउंटेबल नाउन अगर आया हुआ है, काउंटेबल नाउन अगर आया हुआ है, तो वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। अब बताओ फिर वर्ब क्या लगाएंगे हम, बताओ वर्ब भी क्या लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब लगा, पोसेसिव क्या लगाएंगे हम, प्लूरल पोसेसिव लगा देंगे। बात समझ आ गई। देखो ये दो जहां पर आता है, समझना एक बार, अगर इन सब के बाद फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लिख के आ जाएगा हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द, 1/3 ऑफ द, 2/3 ऑफ द, 1/5, 1/4, 1/3, 2/3, ऐसा करके आ जाएगा फ्रैक्शन। या 20%, 50% या जाए, या क्या आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए। उसके बाद जो अगर काउंटेबल नाउन अगर आ गया है, तो वो काउंटेबल नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब ये जब ये प्लूरल होगा, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हमेशा प्लूरल। अगर मान लो पोसेसिव अगर आए, तो पोसेसिव भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। जैसे एग्जांपल ये देखो, लिखा क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट आ गया है। अब जो नाउन आया हुआ है, गिनने वाला नाउन है कि नहीं है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं, स्टूडेंट। जैसे वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल, मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल, लेकिन स्टूडेंट क्या होते हैं, काउंटेबल। तो ये क्या आया हुआ है, प्लूरल। अब बताओ जो वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल लगा। तो बताओ कौन सी वर्ब लगाएंगे हम, वेस्ट लगा देंगे। बात समझ आ गई। अब देखो अगली कंडीशन ये क्या कह रही है, अगर सेम चीज यहां आ जाए, फिर से अगर आ जाए, मतलब परसेंट अगर आ जाए, परसेंट अगर आ जाए, या क्या आ जाए, बोलो क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, या क्या आ जाए, मोस्ट आ जाए, या क्या आ जाए, ऑल आ जाए, या क्या आ जाए, सम आ जाए, उसके बाद क्या लिखा हो, ऑफ लिखा हो, ऑफ द लिखा हो, उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर आया हुआ है, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है, तो हमको सबको ये पता है कि अनकाउंटेबल नाउन किसी भी परिस्थिति में क्या उसमें एस लगाएंगे हम, किसी भी परिस्थिति में उसमें एस हम नहीं लगाते। इसका मतलब वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। और बताओ उसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। इसका मतलब वर्ब हम क्या लगा देंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, सिंगुलर वर्ब। जैसे हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड या आर पॉल्यूटेड, क्या लगाएंगे हम, क्या लगा देंगे हम, जो है इज पॉल्यूटेड। समझ में आ गया। हमने बोला 70 71% ऑफ आवर लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर या आर सराउंडेड बाई वाटर, क्या लगाएंगे हम, लैंड। लैंड क्या, एक ही जमीन है, भूमि क्या इसको हम गिन नहीं सकते। इसका मतलब क्या लगा देंगे हम, इज सराउंडेड बाई वाटर लगा देंगे। बात समझ में आ गई। जब भी इन सब के बाद ऐसा नाउन आ जाए जो क्या हो, अनकाउंटेबल हो, तो इसमें हम एस या ईएस फिर नहीं लगाते। वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। हमने बोला कि सम ऑफ द मिल्क, क्या बोला हमने, सम ऑफ द मिल्क डैश ड्रंक बाई द कैट। विकल्प में हमारा वॉज है और वर है, क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे, क्योंकि सम ऑफ के बाद क्या आया हुआ है, देखो सम ऑफ के बाद क्या आया हुआ है, मिल्क, और मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। बात समझ आ गई। तो इस केस में ऐसा होता है, बस सिर्फ इसी के केस में ऐसा होता है, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होता। इसको कॉपी कर लेना। हाँ, उसमें पॉजिटिव नहीं आती समानता, अगर आएगी भी तो क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ही एंड हिज फ्रेंड्स। बताओ क्या लगाएंगे हम, ही एंड हिज फ्रेंड्स। अब कुछ जगह पर आपको दिमाग का भी यूज करना है, क्या लगाएंगे, प्लूरल। समझ नहीं, देखो देखो कुछ दिमाग का भी यूज करना है हमको, जो है खाली रूल के पीछे नहीं भागना है। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ही एंड हिज फ्रेंड्स। क्या बताओ, एक व्यक्ति जो अकेला, वो खुद का अपना दोस्त हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति ये अलग है और इनके दोस्त क्या है, ये अलग है। समझ में आ गया। मतलब दो से ज्यादा की बात करें, एक से ज्यादा की बात करें, तो मतलब क्या लगा देंगे हम, बताओ क्या लगा देंगे हम, हैव लगा देंगे। ये कुछ कॉमन सेंस की बात देखना भी है, रूल के पीछे नहीं दीवाना होना एकदम, जो है
जैसे लोग जो है किसी और के पीछे दीवाने हो जाते हैं, भागने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, आप लोग रूल के पीछे पागल नहीं होना, दिमाग भी लगाना है, कॉमन सेंस का भी यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव, क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव, क्योंकि एक इनका दोस्त ये हो गया और अन्य इनके कई दोस्त हो गए। समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ है ही एंड हिज फ्रेंड, वो क्वेश्चन फिर से आ गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बताओ देखने में इसमें क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्ट एक ये सब्जेक्ट का नाम है। तो जब भी समझना, जब भी मैथमेटिक्स आ जाए, फिजिक्स आ जाए, क्या आ जाए, मैथमेटिक्स आ जाए, फिजिक्स आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, क्या आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, एथिक्स आ जाए, क्या आ जाए, एथिक्स एक सिलेबस का नाम है, एथिक्स आ जाए, एरोनॉटिक्स आ जाए, एरोनॉटिक्स आ जाए, ये सब क्या है, सब्जेक्ट के नाम है। एक सब्जेक्ट ये, इसके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हम सिंगुलर लगाते हैं। यहाँ पे क्या लग जाएगी, इज लग जाएगी। हाँ, स्टैटिस्टिक्स भी अगर आ जाए, जो सब्जेक्ट है तुम क्या लगाते हैं, लेकिन अब समझना, लेकिन यहां पर लग गया, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट के पहले, इन सब्जेक्टों के पहले अगर कोई पॉसेसिव अगर आ जाए, पॉसेसिव क्या होता है, हिज आ जाए, क्या आ जाए, हर आ जाए, क्या आ जाए, दियर आ जाए, दियर आ जाए, क्या आ जाए, योर आ जाए, माई आ जाए, अगर ऐसा कुछ अगर आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट की बात फिर नहीं करता, फिर इसका मतलब होता है, हमने बोला कि माई मैथमेटिक्स डैश स्ट्रॉन्ग, तो अब यहां पर एग्जाम नहीं लगाते, यहां क्या लगाते हैं, आर, क्योंकि यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी मैथमेटिक्स की समझ। हमने बोला कि माई फिजिक्स, इसका मतलब मेरी फिजिक्स की समझ। हमने बोला माई एथिक्स, मतलब मेरी एथिक्स की समझ। इसका मतलब जब भी अगर सब्जेक्ट के नाम के पहले कोई पॉसेसिव अगर आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, ये के वर्ब क्या बन जाती है, प्लूरल। लेकिन जब सब्जेक्ट अकेला आता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इसके पहले कुछ नहीं आया हुआ है, तो हम वर्ब क्या लगाते हैं, फिर सिंगुलर लगाते हैं। समझ में आ गया। इसको कॉपी कर लेना बाद में। हाँ, आर्टिकल नहीं आता, ये लिख तो दिया यहाँ पर, बता दिया यहाँ पर जो है ना। आगे उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है द कमेटी डैश चूजन इट्स चेयरमैन। अब देखो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, वर्ब गलत हो जाएगा, है। कमेटी कौन सा नाउन है, बताओ, कमेटी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और बताओ कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब हम कैसे लगाते हैं, सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, है, और है के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है रीना एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज। बताओ क्या लगाए, नी रीना एंड नॉट यू, बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर, कोई बताएगा। हाँ, देखो जब भी, फिर रिपीट करते हैं, लिख के बता देने एक बार, जब भी दो सब्जेक्ट समझ, जब भी दो सब्जेक्ट विथ, समझना, विथ आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, मतलब विथ वाला वर्ड आ जाए, इन एडिशन टू वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, एंड नॉट आ जाए, एंड नॉट आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, समझना, बिसाइड्स आ जाए, विदाउट आ जाए, विदाउट आ जाए, एज वेल एज आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, समझना, इंक्लूडिंग आ जाए, एक्सक्लूडिंग आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, एक्सक्लूडिंग आ जाए, और वो देखते हैं विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, नो लेस देन अगर आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, नो लेस देन अगर आ जाए, रादर अगर आ जाए, समझना, ये सब शब्द आपको दिमाग में नोट करना पड़ेगा। रादर वर्ड अगर आ जाए तो समझ जाओ एक सब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आया हुआ, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, और क्या है, इसके पहले भी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये है पहला है, एक सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा सब्जेक्ट है। अगर दो सब्जेक्ट, समझना, अगर दो सब्जेक्ट इन सब शब्दों में से किसी भी एक शब्द से अगर जुड़कर अगर आते हैं तो मेन सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, पहले वाला होता है। मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहले वाला। अगर इनसे शब्द जुड़कर अगर आते हैं तो मेन कौन होता है, पहले वाला होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है, एंड नॉट। क्या बताओ, एंड नॉट यहाँ कहीं पर आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, एंड नॉट। इसका मतलब मेन सब्जेक्ट कौन सा है, इसके पहले वाला है, तो रीना। अब बताओ रीना के लिए हम क्या बताओ, है लगाते हैं, आर लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैज लगा देंगे। बात के लिए अब ये वर्ड भूलना नहीं यहाँ पर जो है। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है ईच ऑफ हर रूम। जैसे ही ईच वर्ड दिखे आपको समझना, फिर से रिपीट करें, देखो कहीं पर भी अगर ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, समझना, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, एनी वन आ जाए, नन आ जाए, एनी वन आ जाए, नन आ जाए, नो वन आ जाए, नो बड़ी आ जाए, समझना, नो बड़ी आ जाए, समवन आ जाए, समझना, समवन आ जाए, समबड़ी आ जाए, SOMEBOD, समबड़ी आ जाए। इन सब शब्दों में से कोई भी नथिंग आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, नथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, तो इनके बाद जो वर्ब लगती है वो हमेशा ऑलवेज एट एनी कॉस्ट क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब।
मतलब ऐसा वर्ड, अब समझना, ऐसा शब्द, समझना, ऐसे शब्द, रिपीट करने के बाद, ऐसे शब्द जिसका मतलब एक हो, ऐसे शब्द जिसका मतलब क्या हो। क्यों क्यों बात कर रहे हो, दोबारा देखेंगे भगा देंगे आपकी बाहर। हंसी मजाक चल रहा है क्या? क्यों बोले वहां पर चलो, क्यों कर रहे तुम? हम देख नहीं रहे क्या? ठीक से पढ़ना, चल जाओ घर से ले जाओ, जहाँ दूसरे में पढ़ो, कहीं बजा समझ में आ जाएगा अभी जो है। हम देख रहे हैं क्या, इसलिए दो तीन मतलब नोटिस कर रहे हैं। जाओ बाहर जाओ, अभी जाओ, बाद में आना, जाओ पहले जाओ बाहर, बाद में आना, निकलो। इतनी मन लगा पढ़ाए तो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या होता है, एक हो या क्या हो, कुछ भी ना हो। एक का मतलब क्या होता है, समझना, हमने बताया भी था रूल में, क्या लिखा हो, प्रति एक। प्रति एक का मतलब क्या, प्रति एक बराबर क्या होता है, प्रत्येक होता है। ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या निकलता है, प्रत्येक निकलता है, वो भी क्या होता है, एक होता है। और जो एक होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे वर्ड जिसकी मीनिंग क्या हो, एक हो या कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो, कुछ भी नहीं हो या क्या हो, कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो, तो ऐसा शब्द क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताओ, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में कोई एक। नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में कोई नहीं, समझना। नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। एनीवन का मतलब क्या होता है, कोई एक। उसके बाद एनीबडी का मतलब क्या होता है, कोई एक। समवन का मतलब क्या होता है, कोई एक। समबडी का मतलब क्या होता है, कोई। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या एक हो या कुछ भी ना हो, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताओ, सिंगुलर के बाद वर्ब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, बताओ, इस लगा दे। अगर मान लो आगे कहीं पर पोसेसिव भी अगर आई हुई है तो पोसेसिव क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर लगाएंगे। और सिंगुलर में क्या लगा देंगे, अगर यहाँ पर गर्ल्स अगर आया हुआ है, वुमेन अगर आए तो हर लगाएंगे, बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे हम, हिज का यूज करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिस्टर आजाद एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर। क्या लिखा हुआ देखो, आजाद एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कहाँ गया, ब्रदर लिखा हुआ, डैश हॉट करी। अब देखो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मिस्टर आजाद है। बताओ हम क्या लगाएं यहाँ पर, बताओ। यहाँ पर एंड भी लगा हुआ है, इधर विथ भी लगा हुआ है। बताओ हम कौन सा वर्ड लगाएं, यहाँ पर कौन सी वर्ड लगाएं। देखो, एक ये हो गया, समझना, एक सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। और एक सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मिला के क्या बन गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दो हो गया। तो हमने अभी रूल पढ़ा कि जब भी दो सब्जेक्ट, जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ एंड लॉन्ग एज वेल एज भी इसमें शामिल है, या क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज से जुड़कर आते हैं, तो मेन कौन होता है, पहले वाला। अब बताओ, इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में हम बताओ वर्ब किसके साथ लगाई जाएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, आजाद के। अब बताओ, आजाद क्या है, पहचान लिया हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। यही तो हमारा काम था इस टॉपिक में, पहचान लिया। अब ये तो कोई भी लगा देगा, हमने पहचान लिया। आपको एग्जाम में जो लड़का बैठा होगा आपके बगल में, वही लगा देगा आपका आंसर। आपके बगल में आपने पहचान लिया, अब उस लड़के ने पहचान लिया, आंसर आप लगा दो जो है, तो आंसर छोटा बच्चा लगा देगा, बताया था हमने जो। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, क्या बताओ, आर लगाएंगे, गलत। ये लगाएंगे, गलत। इनमें में क्या लगाएंगे हम, क्या, लाइक्स। क्योंकि हमको पता है जब मेन वर्ब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या एस। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स। क्या लिखा हुआ है, द हाउस। देखो फिर से क्या आगे, एक हाउस, एक मतलब एक सब्जेक्ट ये है पहला वाला, एक कौन सा है, इट्स कंटेंट्स दो, दूसरा सब्जेक्ट ये है, मतलब S1 S2 यहाँ पर हो गया। जब भी दो सब्जेक्ट विथ से जुड़कर आते हैं तो मेन कौन होता है, पहले वाला। अब बताओ पहले वाला है क्या, पहचानो। अब पहले वाला पहचान के हम, पहले वाला क्या है, सिंगुलर है। बताओ वर्ब हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर। क्या बताओ, वर्ब लगेगा, आर लगेगा, हैव लग, क्या लग जाएगा यहाँ पर, वॉज लग जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, लिखा हुआ है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज। ओनली वन, कौन सा वर्ड आ गया है, ओनली वन। हमने कल बताया था आपको जो है दानिश के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई थी। तो बताओ दानिश के बारे में अच्छी बातें क्या बताई थी, बताओ। हाँ बताओ, ये मतलब ये एक मात्र ऐसे विद्यार्थी, एक क्या और एक है, जब भी ओनली वन करके आ जाए और क्या रहे, रिलेटिव प्रोनाउन रहे, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन रहे, लेकिन यहां पर क्या आ जाए, ओनली वन अगर आ जाएगा तो ओनली वन के केस में हम क्या करते हैं कि एकमात्र, तो वर्ब हम क्या लगाते हैं, बताओ, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और पॉसेसिव भी अगर आई है तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर। अब बताओ इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है, आर नहीं है, वर्ब नहीं, क्या है यहाँ पर, इज है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है,
लिखा रेन डैश फ्रॉम द स्काई। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश, वर्षा। अब बताओ क्या लगाएंगे हम? पहला विकल्प है बताओ रेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या बताओ यहाँ पर आर लगेगा? क्या बताओ यहाँ पर ये लगेगा? क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स, मतलब बारिश आसमान से होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट। बताओ सन कैसा नाउन है? सिंगुलर, एक ही तो सन है, एक ही सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन द स्काई। बताओ क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ। इन द स्काई मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है? सेट्स लगा देंगे, जबकि ये भी इसको आर हम कर देते हैं ऑप्शन, ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर नाउ लिख दिया जाता, अगर नाउ, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जाता द सन इज सेटिंग इन द स्काई नाउ, इस समय। लेकिन अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ऑप्शन में ये नाउ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आर लगा दिया। तो बताओ क्या लगाएंगे हम? सेट्स लगा दें। मतलब सूरज जो है क्या होता है? आसमान में सेट होता है। सेट का मतलब क्या होता है? डूबता है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट। अब देखो यहाँ पर, हाँ बताओ क्या लगाएंगे हम जो है? क्या लगा देंगे? देखो समझना, देयर के केस में क्या होता है? देयर के बाद जो वर्ब लगाते हैं उसके बाद क्या सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अनुसार वर्ब लगाई जाती है। समझ? हमने एग्जांपल बताया बेटा, हमको बोलना है कि एक राजा था, देयर डैश आ किंग, तो ये किंग के हिसाब से वर्ब लगाइए। क्या लगाएंगे हम जो है? वॉज लगाएंगे। अब हमको बोलना है कि दो राजा थे, तो क्या बोलेंगे? देयर डैश टू किंग्स। अब जो यहाँ पर वर्ब लगाई जाती है वो देयर वाले केस में इसके हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम जो है? वर्ब लगा देंगे। समझ में? तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या लगा? एन एग। एन का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा वहां पर? इज। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ आ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड। बता, कौन बता पाएगा जो है? बताइए कौन सा इसमें सेंटेंस है, कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर? देखो फिर से, जब भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आए या एक ही आए मान लो जो है, या दो अगर मान लो गलती से आ गए, तीन आ गए हैं, तो हम देखेंगे पहला कौन सा है। अगर एक ही अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहचाने एक ही हमारा आया हुआ। लेकिन यहाँ पर कितने आए हुए हैं? एक आया हुआ है इन, एक आया हुआ है ऑफ। तो जब भी हम वर्ब का यूज करेंगे तो देखेंगे पहली वाली प्रीपोजिशन कौन सी है। तो पहली वाली कौन सी? ऑफ। तो पहली प्रीपोजिशन में देख लिया। अब उसके बाद रूल ये कह रहा है कि पहले प्रीपोजिशन से ठीक पहले क्या आया हुआ है। तो बताओ ठीक पहले क्या आया हुआ है? ए आया हुआ। अब बताओ हम क्या लगा दें? मतलब पहचान लिया हमने, ये सब्जेक्ट मेन। देखो मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, मेन कौन है? ये मेन है। समझ में आया? मेन कौन है? ये मेन है। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर अलिस्ट क्या है? सिंगुलर है। समझ में आ गया? ये क्या है? ये सिंगुलर है। और ये क्या है बताओ? भेड़ की शक्ल में भेड़िया। ये है, ये क्या है? भेड़ की शक्ल में भेड़िया। भेड़ की शक्ल में भेड़िया का मतलब क्या होता है? सब समझ जाएगा कि यही मेन है, जबकि वास्तव में ये मेन, ये सब्जेक्ट ये नहीं है। मेन क्या है? पहला प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑफ है। यहाँ पर लिस्ट की बात करें, लड़कों की बात नहीं करें। सेंटेंस को पढ़ो एक बार। लिखा आ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास। हमारे लड़कों की, मतलब हमारे लड़कों के, हमारे मतलब कौन से? कमजोर लड़कों की लिस्ट। कमजोर लड़कों की लिस्ट, हमारे क्लास के कमजोर लड़कों की लिस्ट। हम कमजोर लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन कौन सा है? ऑफ के पहले वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? हैज बीन प्रिपेयर्ड। बताओ इस क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ, इस के बाद बीन नहीं आता।